हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 5वीं की व्याकरण का 11वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है काल। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बच्चों, हम सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक अनेक काम करते हैं। कुछ काम हम कर चुके होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं और कुछ काम आगे करने वाले होते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप, अब हम काल की परिभाषा पढ़ेंगे। तो क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। लड़कियां खेल रही है, लड़कियां खेल रही थी, लड़कियां खेलेगी। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे थे, शिक्षक पढ़ाएंगे। तो ये जो वाक्य है इसे हम काल के जो भेद है उससे समझेंगे। क्योंकि जो लड़कियां खेल रही है ये कौन सा है? ये वर्तमान चल रहा है, यानी वो खेल रही है अभी भी। और लड़कियां खेल रही थी, काम हो चुका है पूरा, तो ये भूतकाल है जिसे हम आगे काल के भेदों में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। लड़कियां खेलेगी, ये कौन सा है? भविष्यकाल। तो अब हम पढ़ेंगे काल के भेद। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल, यानी जो चल रहा है। दूसरा है भूतकाल जो बीत चुका है। और तीसरा है भविष्यकाल। काल यानी कि समय होता है। पहले हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो समय अभी चल रहा है, जो जैसे ये समय अभी चल रहा है तो ये कौन सा है? वर्तमान काल है। जैसे वह पीता है, राधा विद्यालय जाती है, गीता बातें कर रही है, सौरभ नृत्य करता है। ये काम चल रहे हैं। तो वर्तमान काल की पहचान वाक्य के अंत में आएगा ता ती ते है आदि। यानी ये क्या है? ये वर्तमान काल की क्या है? पहचान वाक्य है, यानी ये अंत में आते हैं। तो वर्तमान काल क्या होता है? जो समय चल रहा होता है, यानी वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है, यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। यानी जो काम पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, जो समय बीत चुका है, वह कौन सा काल हो गया? वह भूतकाल होता है। जैसे वह खा चुका था, वह खा चुका है, वह काम हो चुका है, तो यह कौन सा काल है? भूतकाल है। श्याम ने अपना पाठ याद किया, वह कर चुका है याद, तो ये कौन सा काल है? भूतकाल। मैंने पुस्तक पढ़ ली थी, मैंने क्या कर ली थी? पुस्तक को पढ़ ली थी, मैं पढ़ चुकी हूँ वो पुस्तक, तो ये क्या हो गया? भूतकाल। जो समय बीता है उसके अंदर मैंने वो पुस्तक पढ़ ली थी। गीतिका नाच रही थी, वो नाच रही है नहीं है, वो नाच चुकी है, वो नाच रही थी, वो अपना नाच समाप्त कर चुकी है। तो भूतकाल की पहचान क्या होती है? भूतकाल की पहचान वाक्य के अंत में आए था, थे, थी आदि। अब सारे वर्ड जो सारे हमने वाक्य पढ़े उनमें था, थी, है, तो ये क्या होती है? यह भूतकाल की पहचान होती है। वाक्य के अंत में क्या आता है? था, थे, थी। भविष्यकाल यानी जो समय आने वाला है। क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम मेला देखने जाएंगे भविष्य में। किसान खेत में बीज बोएगा, बो नहीं रहा, बोएगा भी। वह कल घर जाएगा, वह घर गया नहीं है, वह जाएगा कल, यानी आने वाले समय में ये सब कार्य करेगा। कल हम पिकनिक पर जाएंगे, कब जाएंगे? कल, तो ये कौन सा काल हो गया? भविष्यकाल। भविष्यकाल की पहचान क्या होती है? भविष्यकाल की पहचान वाक्य के अंत में आए गा, गी, गे आदि से होती है। जैसा कि इसमें आया है ना, जाएंगे, जाएगा, बोएगा, जाएंगे,
तो अब हम कुछ वाक्य पढ़ते हैं जिसमें हम भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। एक वाक्य को भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में पढ़ेंगे। तो पहला वाक्य है, खुशी मधुर गीत गाती है। पहले भूतकाल है, फिर वर्तमान काल है और फिर भविष्य काल है। तो खुशी मधुर गीत गाती है, खुशी ने मधुर गीत गाया, खुशी मधुर गीत गाएगी। हलवाई मिठाई बना रहा है, हलवाई मिठाई बना रहा था, हलवाई मिठाई बनाएगा। कबूतर दाना चुगते हैं, कबूतर दाना चुगते थे, कबूतर दाना चुगेंगे। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा था। तो इसमें ना ऊपर ये गलत लिखा हुआ है, जो पहले वाक्य है वे क्या है, वे वर्तमान काल है और जो अगले वाक्य है वह वर्तमान काल नहीं है, वह भूतकाल है और जो अगले है वह सही है, वह भविष्य काल। जैसे अब पांचवा वाक्य है, हाथी वन में घूम रहा है। तो ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल नहीं है, इसमें बुक में गलत लिखा हुआ है। तो यह हाथी वन में घूम रहा है, यह वर्तमान काल है और हाथी वन में घूम रहा था यह भूतकाल है और हाथी वन में घूमेगा यह भविष्य काल है। तो सबसे पहले वर्तमान चल रहा है, फिर भूत और फिर भविष्य। मेरी बहन वहाँ खड़ी है, मेरी बहन वहाँ खड़ी थी, मेरी बहन वहाँ खड़ी होगी। तुम मेरे घर आए हो, तुम मेरे घर आए थे, तुम मेरे घर आओगे। मैंने तुम्हें पुस्तक दी है, मैंने तुम्हें पुस्तक दी थी, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा। मुकुल जा रहा है, मुकुल चला गया, मुकुल जाएगा। आज बहुत गर्मी है, ये क्या है, ये वर्तमान है, भूतकाल नहीं है, इसमें गलत लिखा हुआ है। आज बहुत गर्मी है, कल बहुत गर्मी थी, यह भूतकाल है और कल बहुत गर्मी होगी, यह भविष्य काल है। तो ये हमारा 11वां पाठ था जिसका नाम था काल, जिसमें हमने काल की परिभाषा व उसके भेद के बारे में पढ़ा था। इसके 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।